अब शांति से बैठे रहना। तो अभी क्या समझा रहे थे? कोशिका, यानी कोशिका से मिलकर क्या बनता है? ऊतक। कोशिका से मिलकर क्या बनेगा? ऊतक। अब ऊतक से अगर पूछा जाए ऊतक से मिलकर क्या बनता है, ऊतक से मिलकर क्या बनेंगे, तो क्या बनता है? अंग। क्या बनेगा? अंग बनेगा। अंग से तो कुछ लोग कहेंगे अंग तंत्र, ठीक है मान लेते हैं अंग तंत्र। अंग तंत्र, अंग तंत्र से क्या बन जाएगा? अंग तंत्र से बन जाएगा शरीर। क्या बन जाएगा? शरीर। शरीर बन गया। ठीक। तो अगर देखें तो शरीर से छोटा सब बात करेंगे तो अंग तंत्र होगा, अंग तंत्र से छोटा अंग, अंग से छोटा ऊतक, ऊतक से भी छोटा कोशिका। ये क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ना कि कोई अंग है। नहीं, इससे हम सब कहेंगे अगर बात की जाए हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या होगा? कोशिका। क्या होगा? कोशिका होगा। समझ में आ गया आप सभी को? जैसे छोटे छोटे ईंट से मिलकर इतनी बड़ी दीवार बनाई गई है, उसी प्रकार छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं। फिर ऊतक से मिलकर क्या बनेगा? अंग बनेगा। और कई अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र बना देते हैं। और अंग तंत्र मिलकर क्या बना देते हैं? एक शरीर बना देते हैं। समझ में आ गया आप सभी को? इसके आगे चलते हैं। अगर देखें कोशिका, इसको हम लोग कोशिका मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? कोशिका। तो कोशिका की बात की जाए तो इसके खोज कौन किए थे? इसके खोजकर्ता कौन है? सर्वप्रथम इसे देखा किसने है? तो नाम एक सबके जुबान से निकल कर आएगा, रॉबर्ट हुक। क्या निकल कर आएगा? रॉबर्ट हुक। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। क्या देखा था? कोशिका को देखा था, सर्वप्रथम देखा था। क्या वह जिंदा कोशिका थी? नहीं, वह मृत्यु कोशिका थी। कब देखा था? तो 1665 में देखा था। कब देखा था? 1665 में। इतना समझ में आ रहा है सभी को ना? हाँ। तो इसके आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, अरे समझ गए, बस करो। अब बात करते हैं जिंदा कोशिका की। क्या करेंगे? जिंदा कोशिका की। जिंदा कोशिका की खोज किसने की थी? तो जिंदा कोशिका की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। तो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने जिंदा कोशिका की खोज किस वर्ष किया था? तो उसका आ जाएगा आंसर 1674 ईस्वी में। समझ में आप सभी को? शांति से बैठ जाओ, काहे बदतमीजी करते हो। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके आगे चलेंगे तो माइटोकांड्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया क्या है? तो हमारे कोशिका का पावर हाउस क्या है? माइटोकांड्रिया। क्या है? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया हमारे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि ऊर्जा बनाता है। कौन? हमारे शरीर में तो माइटोकांड्रिया। कौन बनाएगा? माइटोकांड्रिया बनाएगा। एक किस रूप में ऊर्जा बनाता है? तो एटीपी के रूप में। किस रूप में बनाएगा? एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में। एक बार में एक कितने एटीपी ऊर्जा बनाता है? तो एक बार में यह 38 एटीपी। कितना? 2 मिनट, थोड़ा सा इंक डालने, चल नहीं रहा है मार्कर। दो मिनट, तब तक सभी लोग इसको याद करते रहें। हमें लगता है अभी मैथ वाले टीचर जो थे वो भी इसी से पढ़ाए होंगे। तो अब देखते हैं माइटोकांड्रिया। क्या? माइटोकांड्रिया चल ही नहीं रहा है। माइटोकांड्रिया की बात की जाए, चल नहीं रहा है, अभी तो चल रहा था, चल रहा। तो माइटोकांड्रिया की बात की जाए तो माइटोकांड्रिया क्या करता है? ऊर्जा बनाता है। क्या करता है?
ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा किस रूप में बनाता है? तो एटीपी के रूप में। किस रूप में बनाता है? एटीपी के रूप में। एक बार में कितनी एटीपी? तो ये आ जाएगा 38 एटीपी। 38 एटीपी से क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज बनता है। ठीक, एक बार में माइटोकॉन्ड्रिया कितना एटीपी ऊर्जा बनाता है? तो 38 एटीपी। 38 एटीपी से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक, उसके आगे चलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम सब देखेंगे क्या? राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। अभी इसी में हम लोग देखेंगे लाइसोसोम। क्या देखेंगे? लाइसोसोम। इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है जो हमारे कोशिकाओं में कुछ ऐसे गंदगियां प्रवेश कर जाती हैं जिनकी हमारे शरीर में कोई आवश्यकता नहीं होता, उसको खत्म करने के लिए कौन काम आता है? तो लाइसोसोम आगे आता है और अपनी एंजाइम जैसी ऊर्जा से उसे नष्ट कर देता है। ठीक, इसके आगे हम लोग चलेंगे तो व्यूकिलियस। क्या? व्यूकिलियस। व्यूकिलियस क्या करता है? हमारे शरीर में जल की कितना आवश्यकता है उसे ग्रहण करता है, यानी उसको अपने हिसाब से, अपने मैनेजमेंट की तरफ से उतना मैनेज करता है। समझ में आया? अब बात करें इसी में क्या होगा, तो होगा क्या? गोल्जी बॉडी या गोल्जी का कह भी सकते हैं। ठीक, तो यह क्या करता है? मार और